विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया मतदान, जनता से की मतदान करने की अपील, कहा देश को विकसित बनाने के लिए मोदी सरकार को करें वोट। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने मत का किया इस्तेमाल, वोट डालने के बाद लोगों से की मतदान करने की अपील, कहा आएंगी तो मोदी ही सरकार। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा यह विपक्ष का अंतिम अध्याय, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले नहीं, भारत माता की जय करने वाले चाहिए। दिल्ली में छठे चरण के लिए वोटिंग जारी, नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने किया मतदान, कहा आज लोकतंत्र का महापर्व, मेरे लोगों से अपील कि वो बाहर आएं और अपना वोट डालें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपने मत का किया इस्तेमाल, कहा भारत में राजनीतिक चेतना बहुत अधिक, अपनी उदासीनता छोड़े, हम दिल्ली में बनाएंगे हैट्रिक। दिल्ली की पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद गौतम गंभीर ने भी डाला वोट, मतदान के बाद बोले गौतम गंभीर, कहा हमारी शक्ति हमारा लोकतंत्र, सरकार ने पिछले 10 सालों में विकास के लिए काम किया। हरियाणा के सिरसा में जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी डाला वोट, मतदान के बाद लोगों से मतदान करने की अपील। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी डाला वोट, लोगों से की अपील, कहा लोकतंत्र के इस महापर्व में बने भागीदार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से की मतदान करने की अपील, कहा मतदान के अधिकार का करें प्रयोग, बड़ी संख्या में करें मतदान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ, 4 जून को इंडिया गठबंधन को मिलेगा जनादेश। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने डाला वोट, गांधी मेमोरियल स्कूल में वोट कास्ट कर दिया। केजरीवाल ने कहा, क्या सुनिए। धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्रीकला के साथ जो है वो वोट कर बाहर आ गए हैं और अपनी जो वोट करने के बाद जो फिंगर है वो दिखाते हुए, और लगातार जिस तरीके से वो दावा यही कर रहे हैं कि तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पर बदलती हुई नजर आएंगी। और हम बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। धनंजय जी, वोट कास्ट किया आप दोनों ने, इस बार का वोट जौनपुर के लिहाज से कितना खास होने वाला है? जौनपुर के साथ साथ देश के लिए बहुत खास होने वाला है और एक सशक्त सरकार के लिए वोट मतदान किया जा रहा है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करके आ रहे हैं। ये तस्वीर बीजेपी के लिए, क्योंकि ये सीट बहुत टेढ़ी रही है, इस बार धनंजय सिंह जब जुड़े हैं तो ये कितनी उनके लिए आसान हो रही है और मुकाबला किसके बीच? 4 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से क्लियर कट विन में रहेगी। बसपा अपना डैमेज कंट्रोल कर रही है कहकर कि आप लोगों ने जो है पार्टी से खुद ये कहा कि हम चुनाव कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, फिर बीजेपी का समर्थन कर दिया। इस स्टेट में बहुजन समाज पार्टी ने 20-22 टिकट काटे हैं, कहीं और उन्होंने ये बात कही। यहाँ चूंकि दलित जो है हमारे साथ रहता है, तो और जो कोऑर्डिनेटर लेवल पे जो चीजें हुई थी, जो हमारे साथ टिकट काटने का काम किया था, इनके कोऑर्डिनेटर्स बसपा को खा ले गए, खत्म कर दिए। उन लोगों ने जो काम यहाँ पे किया था, उनको भय था कि दलित नौजवान कहीं ऐसा न हो, उनके साथ मिसबिहेव करें, इसलिए झूठ बोल के वहां से भाग गए। मेरे ऊपर आरोप लगा। जो विपक्ष वाले जो माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है? आज अभी मतदान है ना, मतदान करिए। चलिए, तो अभी धनंजय सिंह जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इसका सीधे तौर पर जो फायदा है वो बीजेपी को होगा और समर्थन जो है खुलकर यहाँ पर धनंजय सिंह की तरफ से यहाँ पर किया गया। अपनी जो उनकी जो पत्नी है श्रीकला, वो भी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, उनसे भी हम यहाँ पर। कौन विपक्ष कहता है इन बातों को? कोई विपक्ष आप लोग बोलते हैं लाइव है तो किसी का नाम लेंगे, ऐसे संपूर्ण विपक्ष नहीं कहा जाता। अभय सिंह की तरफ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष है। कम से कम आप पत्रकार हो, सही तरीके से आप लोगों को सवाल रखने चाहिए लोगों के बीच। लाइव चलते हैं, आप लोग सीजन पत्रकार हैं, सवाल सही करा करिए किसी नेता के सामने पूछने से पहले। हमारी कोशिश, ट्रेनिंग दी गई होगी, जर्नलिज्म आप लोगों ने किया होगा, मास कॉम किया होगा, तो कम से कम सवाल कैसा। धनंजय जी, मेरी कोशिश यही है जानने की कि इस बार जिस तरीके से आप पूरी तरीके से समर्थन में आए हैं बीजेपी जनता पार्टी का प्रचार करो, आपका ऑपोजिशन है। नहीं, फिर देन हाउ यू कैन से don't ask personal questions, ask political questions, then I will answer you. तो धनंजय सिंह जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी को पूरी तरीके से यहाँ पर फायदा जो है वो यहाँ पर होगा और जो पूरा जो वोट का है वो यहाँ पर ट्रांसफर भी होगा, उसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। जी, हमारे सहयोगी को सुमित को आप सुन रहे थे, जौनपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं और धनंजय सिंह वोट करके निकले हैं
लगातार अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं फिलहाल धनंजय सिंह को लगातार बड़ी